अमेजोन अगर इन्वेस्टिगेशन में रिफंड कर ही देगा तो सेलर आखिर फ्रॉड क्यों करेगा। अगर सेलर फ्रॉड करता है और सेलर को पता है कि अमेजोन इन्वेस्टिगेशन में भाई कस्टमर का रिफंड कर ही देगा तो सेलर भी क्यों फ्रॉड करेगा। तो इन्वेस्टिगेशन जो होता है एक तरह से फॉर्मेलिटी होता है और इन्वेस्टिगेशन में अमेजोन किसी का रिफंड नहीं करता है। अगर आपने 2025 में कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया है और आपके साथ फ्रॉड हो गया है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अजियो, कोई भी ई कॉमर्स कंपनी की तरफ से, तो अभी जो है रिफंड लेना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है, लेकिन हम लोग जो है इजीली रिफंड दिलवा देते हैं। करीब मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है आशीष कुमार, मैं करीब 2019 से ई कॉमर्स केस को हैंडल कर रहा हूं, साथ में हमारा एडवोकेट पैनल्स भी है और हमारी जो एडवोकेट है वो ई कॉमर्स के केस पे ही काम करती है और बहुत सारे करीब अभी तक 1000+ लोगों का अमेजोन फ्रॉड, फ्लिपकार्ट फ्रॉड जो है वो लीगल प्रोसेस की मदद से, लीगल प्रोसेस वे की मदद से रिफंड करवा चुकी है। तो आज मैं बताने वाला हूं अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो सबसे पहले आपको समझना है कि फ्रॉड कैसे होता है और सेलर अगर फ्रॉड करता है तो क्या अमेजोन इन्वेस्टिगेशन में रिफंड कर देगा। वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं क्लियर कट में, और कस्टमर खुद कैसे जिम्मेवार होते हैं जिसके वजह से कस्टमर का रिफंड नहीं हो पाता है वो भी मैं लास्ट में कवर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है और अगर आप अपना रिफंड लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि अभी यूट्यूब पे करीब हमारी जो वीडियोस है करीब हम लोग करीब 50-60 वीडियो डाल चुके हैं इस तरह के फ्रॉड के ऊपर, और हमारे वजह से बहुत सारे लोगों का रिफंड जो है वो इजीली उनके अकाउंट में मिला है, हार्ड एंड मनी जो है उनको रिफंड मिला है। सबसे पहला पॉइंट मैं रखना चाहता हूं, फ्रॉड कौन करता है। यहां पे सेलर फ्रॉड करता है या फिर बिचौलिया जो कुरियर पार्टनर है फ्रॉड करता है या फिर डिलीवरी बॉय फ्रॉड करता है। अब देखिए फ्रॉड तीनों में से कोई करे, या तो सेलर करे या फिर डिलीवरी बॉय करे या फिर कुरियर वाले करे। लॉस किसका जा रहा है? कस्टमर का जा रहा है। अमेजोन का 1% का लॉस नहीं है, अमेजोन को तो कमीशन मिल रहा है पर प्रोडक्ट पे जितना उनका परसेंटेज बना हुआ है वो मिल रहा है, या फिर फ्लिपकार्ट हो गया या फिर कोई भी ई कॉमर्स कंपनी हो गई। तो यहां पे सफर जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कस्टमर। अब मान लीजिए एक कस्टमर थे जिनका नाम अवधेश कुमार झा था, उन्होंने लैपटॉप मंगाया था अमेजोन से, पिछले कुछ वीक का मैं बता रहा हूं, दिसंबर का ही ये बात है, 15-16 तारीख का उन्होंने सेल में जो है लैपटॉप मंगाया था। लैपटॉप का प्राइस था 57,900 कुछ रुपए, 979 रुपए था, और उन्होंने डेल का लैपटॉप मंगाया था, एकदम पूरा एकदम नया लैपटॉप था, और उन्होंने अपने बच्चे के लिए मंगाया था, जो उनका बच्चा जो है वह इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था तो उनके लिए उन्होंने लैपटॉप मंगाया था। अब लैपटॉप जिस दिन डिलीवर हुआ उसमें ओपन बॉक्स डिलीवरी था नहीं अमेजोन पे, ठीक है। मार्केट से 5,000 डिस्काउंट पे अमेजोन पे लैपटॉप मिल रहा था, कस्टमर ने परचेज कर लिया, साथ में क्रेडिट कार्ड ईएमआई पे भी कुछ % डिस्काउंट मिल गया, तो कस्टमर ने फटाफट से परचेज कर लिया लैपटॉप। अब लैपटॉप जब उनको डिलीवर हुआ तो उन्होंने जैसे ही लैपटॉप के बॉक्स को खोला उसके अंदर लैपटॉप मिला, लेकिन वह ओल्ड पुराना जंक यानी कि पूरी तरह से डिफेक्टिव एकदम कबाड़ जो लैपटॉप होता है वो उनको मिला। अब कस्टमर ने क्या किया कि फटाफट से अमेजोन के कस्टमर केयर को कॉल किया, और अमेजोन का कस्टमर केयर का वही एक डायलॉग होता है, सर आप 5 दिन का टाइम दीजिए, फोटो वगैरह मांग लेते हैं, डेट वगैरह लिखवा के पेपर पे, और 5 दिन का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, सेलर फ्रॉड क्यों करेगा जब अमेजोन इन्वेस्टिगेशन में रिफंड कर ही देगा। सेलर क्यों फ्रॉड करेगा, सेलर का क्या फायदा है। तो इन्वेस्टिगेशन जो होती है ना वो एक तरह से फॉर्मेलिटी होती है, कस्टमर का 5 दिन वेस्ट कर देना है और 7 दिन की जो रिटर्न पॉलिसी होती है वो भी खत्म कर देना है। फिर कस्टमर के हैंड में कुछ नहीं रहेगा, कस्टमर फिर इधर उधर ठोकरे खाता रहे। बहुत सारे लोग अब क्या करते हैं ना, सोशल मीडिया पे जाके ट्विटर पे डालेंगे, जागो ग्राहक जागो को टैग करेंगे, कोई फायदा नहीं होता। पहले के जमाना में होता था, अभी इतना ज्यादा ट्वीट होता है ना, गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है, कंज्यूमर हेल्पलाइन के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके केस को रिजोल्व करे, ठीक है। और यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन में 0.0001% चांस है कि आपका रिफंड हो, अगर आपका पहले से पूरा अकाउंट अच्छा हो, और अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो ही 0.0001% आपका चांस होगा कि इन्वेस्टिगेशन में रिफंड हो जाए। अब इन्होंने लैपटॉप का तो पूरा एकदम कंप्लेन कर दिया, सब जगह नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे भी उन्होंने कंप्लेन कर दिया,
दोनों जगह से 5 दिन के बाद कस्टमर को रिप्लाई आ गया कि सर हमारे तरफ से आपको सही प्रोडक्ट मिला है। अब कस्टमर पूरे एकदम आग बबूले हो गए और कस्टमर ने बोला कि आप मुझे एविडेंस दीजिए। अमेजोन का साफ साफ कहना होता है कि सर हम लोग कोई भी इन्वेस्टिगेशन का जो प्रूफ है वो आपको शेयर नहीं कर सकते हैं। अब प्रूफ वो कहां से शेयर करेंगे, उनके पास कोई प्रूफ रहेगा तभी तो शेयर करेंगे। और ऐसे में क्या होता है कि 15-20 दिन जैसे ही बीत जाता है, सेलर को पैसा अमेजोन ट्रांसफर कर देती है। सेलर वहां से सेलर अकाउंट बंद करके पैसा लेके निकल जाता है और फिर दूसरा सेलर अकाउंट बना के फिर से वही माल बेचता है, वही फ्रॉड करता है। तो यह सिलसिला जो है एक तरह से राउंड अप करके चलता रहता है। ठीक है, यहां पे आप समझ गए होंगे कि फ्रॉड कैसे होता है। देखो कोई भी इन्वेस्टिगेशन में अगर रिफंड होता है तो सेलर फ्रॉड करेगा नहीं, तो यहां पे जो है सेलर सब कुछ सोच समझ के सब कुछ वो प्रूफ वगैरह जुटा के जो है फ्रॉड करता है ताकि जो है वो अमेजोन से पैसा ले सके। अब यहां पे इन्होंने ये जो कस्टमर थे इन्होंने यूट्यूब पे वीडियो सर्च किया। अब देखिए आपके साथ कोई भी इंसिडेंट होगा तो आप कहां जाओगे, यूट्यूब पे वीडियो सर्च करोगे कहीं या फिर गूगल पे करोगे, तो हमारी वीडियो उनको टॉप लिस्ट में आई। उन्होंने हमें कांटेक्ट किया, हमने उनको साफ साफ बताया कि सर अभी आपका 15-20 दिन अभी नहीं हुआ है, सिर्फ 5 दिन और 2-7 दिन रिटर्न पॉलिसी इंड हुआ है, लेकिन अभी आपका जो पैसा है सेलर को ट्रांसफर नहीं हुआ है। ठीक है, तो उनको हमने सलाह दिया कि सर आप लीगल नोटिस एक भेज के देखिए, यहां पे आपका ज्यादा चांस है कि लीगल नोटिस से आपका रिफंड हो जाए। कस्टमर ने हमारी बातें मानी, हमारे एडवोकेट के द्वारा उन्होंने लीगल नोटिस भिजवाया और लीगल नोटिस भेजने के 24 घंटे में ही कस्टमर को अमेजोन के वकील के तरफ से जो उनकी लीगल काउंसिल है उनकी तरफ से केस आईडी मिल गया और 30 से 35 दिन करीब उनका 31 दिन लगा था उनका जो है रिफंड इशू होने में, और उनका रिफंड आ गया जो उनका लैपटॉप का जो प्राइस था। और कस्टमर ने खुशी से हमें जो है 500 रुपीज एक्स्ट्रा दिया कि आप मिठाई खा लीजिएगा। तो बेसिकली हमें मिठाई खाने की जरूरत नहीं, तो हम चाहते हैं कि जितना ज्यादा हो सके आप लोगों की हेल्प कर सके। हाँ, जो उनका लीगल फीस वगैरह लगा था वो तो देना पड़ता है, क्योंकि वो आप कहीं से भी करवाइएगा तो वो देना पड़ेगा। बेनिफिट ये होता है कि हमारे पास एक्सपीरियंस वाले लोग हैं जो कि सब चीजें जो है वो अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। अभी 2025 में अभी देखो सेल वगैरह काफी ज्यादा चलता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहां से परचेस मत करिए वहां से परचेस मत करिए। देखिए ऑनलाइन में सब सेलर फ्रॉड नहीं होते, सब कुरियर बॉय फ्रॉड नहीं होते। हम भी बहुत सारी चीजें मंगाते हैं अमेजोन से। ठीक है, ये सारी जितनी भी आप चीजें देख रहे हो ये सारा अमेजोन से ही मंगाया हुआ है, फ्लिपकार्ट से मंगाया हुआ है। तो हमारे साथ भी कभी कभी एक आध बार फ्रॉड हो जाता है छोटे मोटे सामान में, तो हम लोग लीगल वे से रिफंड ले लेते हैं। अब मान लीजिए एक और कस्टमर जो कि परसों आए थे, ठीक है, उन्होंने जो है IQ का मोबाइल मंगाया था। इनका जो सेलर था दरसीदा असियाना करके सेलर था। अब इनको जो है मोबाइल के बॉक्स में जो है साबुन मिला। अब यहाँ पे सील वगैरह पैक है, तो यह सेलर कर सकता है या फिर यह कुरियर बॉय कर सकता है। अब किसी ने तो किया है भैया, लेकिन कस्टमर तो सफर कर रहा है ना। तो इनका भी हम लोगों ने लीगल प्रोसेस करवाया है, इनका भी लीगल प्रोसेस में है, इनका भी जल्द से जल्द रिफंड आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे मेन बात होता है कि हम जो कस्टमर है ना, अगर मान लीजिए मैं ही कस्टमर हूं तो हम लोग काफी ज्यादा डिले कर देते हैं कोई भी चीज प्रोसेस करने में। बहुत सारे यूट्यूब पे आपको ये भी वीडियो मिल जाएंगे कि इसको मेल करिए, उसको मेल करिए, जेफ बेजोस को मेल करिए, फलाना को मेल करिए, ढिंकाना को मेल करिए। भाई मेरे मेल वेल्स करने से कुछ नहीं होता है। आपका मेल सुनने के लिए कोई वहां पे बैठा हुआ नहीं है। सबसे पहली चीजें आप समझिए, आपका ना मेल कोई वहां पे देखने के लिए बैठा है ना कुछ। वहां पे एक बॉट सिस्टम होता है। अगर आप ofm@amazon.in पे मेल करते हो, ऑटोमेटिक बॉट सिस्टम वहां बैठा रहता है, वहां पे ऑटोमेटिक आपको रिप्लाई देगा। और बार बार आप मेल करोगे तो उनका जो ऑटोमेटिक बॉट सिस्टम होता है आपके अकाउंट को भी टर्मिनेट ब्लॉक कर देता है। तो यहां पे समझने वाली बात है, अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है कोई भी चीजों का, लैपटॉप, मोबाइल, कुछ भी, अगर महंगा आइटम है तो आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। जिस दिन आपको पता चलता है कि फ्रॉड हुआ है उसी दिन आप लीगल प्रोसेस करिए, ताकि सेलर को पैसा ट्रांसफर होने के पहले आपको रिफंड मिल सके। आपका पैसा जो है सेलर को ट्रांसफर ना हो और वही पैसा आपको मिल जाए, क्योंकि अमेजोन जो है ना अपने पॉकेट से 1 रुपया आपको नहीं देने वाला है। आप ही का जो पैसा आपने पे किया है, जो कि अमेजोन सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को आप पे करते हो, वही पैसा आपको वो वापस करती है। ठीक है, कभी भी अपने पॉकेट से नहीं देती है। और एक बार सेलर को ट्रांसफर हो गया तो फिर आप घूमते फिरते रहिए, आपको रिफंड नहीं मिलने वाला है। तो मैं आपको यही चीजें बोलना चाहूंगा। देखिए आज करीब 3 तारीख है, 3 जनवरी 2025 है, और आज के दिन मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं कि अभी बहुत ज्यादा सेल अभी आने वाले हैं। सोच समझ के सेल करिए, प्राइस का कंपैरिजन करिए। दोनों प्रोडक्ट पे 3-4 सेलर आपको मिल जाएंगे एक ही प्रोडक्ट को बेचते हुए। तो वहां पे भी ध्यान दीजिए कि कौन सेलर जेन्युइन है, कौन सेलर फ्रॉड है, और सब कुछ देख परख के आप शॉपिंग करिए। फिर भी अगर आपके साथ इस तरीके का फ्रॉड हो जाता है तो हम बैठे हुए हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करिए। टेक सपोर्ट आशीष इंस्टाग्राम आईडी है।
फटाफट से हमें कांटेक्ट करिए, आपको जो है हमारी तरफ से लीगल सॉल्यूशन दिया जाएगा और आपका रिफंड आपके पास जरूर पहुंचेगा। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।